Hello friends, welcome back to the channel and now we are going to solve question number 2 exercise 11b. What is question? The strength of a class is 65. ठीक है, एक क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग 30 गर्ल्स. ठीक है, गर्ल्स कितनी उस क्लास में? 30 हैं. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो फाइंड करना. ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि बॉयज कितने हैं इस क्लास में. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्लास. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 65 एंड गर्ल्स कितनी है? 30 है. ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको फाइंड हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं इस क्लास में. ठीक है, so that's how we find the number of boys in this class. ठीक है, now second point what we have to find? We have to find the ratio of number of boys to the whole class, and third point we have to find the ratio of the whole class to the number of girls. So first of all we will find this first point, the ratio of girls to the boys. So see here first point what is given, find the ratio of number of girls to boys. ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है, देखिए यहां पर ये सॉल्यूशन है. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन दिस सॉल्यूशन. ठीक है, आपको लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 65, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 30, ये लिखना आपको. ठीक है, देन यू हैव टू राइट दैट देयर आर हाउ मेनी बॉयज इन दैट क्लास. ठीक है, उस क्लास में कितने बच्चे हैं. ठीक है, तो वो लिखना आपको पहले. ठीक है, तो पहले वो लिखते हैं. सो strength of a class is equal to 65. ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 65 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, नाउ यू राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन a class, here it is given 30 girls, 30. Now we have to find number of boys in that class. ठीक है, उस क्लास में कितने लड़के हैं. ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर 65 ये टोटल स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30. सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, देन वी विल गेट दैट नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल टू 65 माइनस 30. ठीक है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35. सो देयर आर 35 नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 65 है. ठीक है, गर्ल्स कितनी है? 30 हैं, एंड बॉयज कितने हैं? 35. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. ठीक है, ओके. अब देखिए यहां पर फाइंड करते हैं. Therefore ratio of, आपको लिखना है therefore ratio of the number of girls to boys. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इक्वल टू. ठीक है, क्या लिखेंगे इक्वल टू के बाद? देखिए यहां पर पहले क्या लिखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पहले एंड देन बॉयज लिखा हुआ है. ठीक है, तो गर्ल्स कितने हैं? यहां पर देखिए 30 हैं, तो गर्ल्स आपको न्यूमरेटर में लिखना ऊपर. ठीक है, 30, देन बॉयज लिखा है यहां पर, देन सो द डिनोमिनेटर इज द नंबर ऑफ बॉयज 35. ठीक है, 35 आपको लिखना है. ठीक है, अब देखिए यू हैव टू डिवाइड दिस टू नंबर बाय देयर HCF सो दैट यू कैन फाइंड इजीली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास. ठीक है, सो द HCF ऑफ 30 एंड 35 इज 5. सो डिवाइड दिस टू नंबर्स बाय 5. 5 7 का 35 and 5 6 are 30. So 6 by 7. So this is the ratio of the number of girls to boys in a class. ठीक है, रेशियो क्या निकला? 6:7. So 6:7 is the ratio of number of girls to boys in a class. So this is the answer. Now let's come to the second point. What is given? We have to find the ratio of number of boys to the whole class. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेशियो फाइंड करना है
नंबर ऑफ बॉयज हैं और होल क्लास मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर बार बार, जैसे कि यहाँ पर आपको लगता है मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको एक ही बार लिखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको सॉल्यूशन लिखना है, फिर आपको ये सब पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 65 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। देन यू हैव टू राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 30, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास 35, ठीक है। आपको ये एक ही बार लिखना है, ठीक है। ये बोर्ड छोटा है इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं एक ही बार में सारा नहीं समझा पा रहा, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको एक ही बार लिखना है ये सारे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 65, नंबर ऑफ गर्ल्स 30 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 35, ये आपको एक बार लिखना है। देन आपको नीचे ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर बॉयज टू द होल क्लास का रेशियो में फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द होल क्लास, यहाँ पर आपको लिखना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द होल क्लास इक्वल टू, अब देखिए इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर क्या दिया हुआ, फर्स्ट यहां पर बॉयज लिखा है, ठीक है। देन यहां पर होल क्लास मतलब कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 35 है नंबर ऑफ बॉयज, एंड टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, होल क्लास मतलब कि होल क्लास लिखा है ना यहाँ पर, होल क्लास मतलब पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 65, मतलब 65 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें पता और ये भी हमें पता, ठीक है। तो we know that there are how many boys in a class and the total strength of a class, so that we can find the ratio of number of boys to the whole class, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, you have to write there therefore का सिंबल आके आपको लिखना है the ratio of number of boys to the whole class equal to, अब देखिए पहले क्या है नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। so you have to write this as numerator number of boys, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, ठीक है। नीचे वाला नंबर में क्या लिखेंगे, होल क्लास, ठीक है। होल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 65, सो यू हैव टू राइट हियर इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको रेशियो फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू डिवाइड 35 बाय 65, सो यू हैव टू डिवाइड these two numbers by their HCF, so the HCF of 35 and 65 is 5, so divide these two number by 5, 5 7 जा 35 and 5 13 जा 65, देखिए डिवाइड होंगे ना। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए रेशियो डायरेक्टली मिल गया 7:13, ठीक है। 7/13 मींस 7:13, ठीक है। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें फिर आप इसको काट के डिवाइड करें, ऐसे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सिंपली आप इसे इसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करना तो आता ही होगा आपको, एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, फिर उसी एचसीएफ से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए। तो एचसीएफ ऑफ 35 and 65 is 5, so you divide 35 by 5 and 65 by 5. So see here 35 5 7 is 35 and 5 13 is 65, so this is the required ratio 7/13. So 7:13 is the ratio of the number of boys to the whole class, ठीक है। ये रेशियो निकल गया हमारा, so this is the answer, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, टोटल स्ट्रेंथ कितनी क्लास की, ये फाइंड कर लेना, ये एक ही बार लिखना आपको। देन वन बाय वन आपको ये क्वेश्चन ऐसे देयरफॉर लिख करके द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी क्वेश्चन मिल जाओ वो आपको लिख करके फिर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बॉयज पहले देन होल क्लास बाद में। तो ये जो बॉयज वाला लिखा है, बॉयज वाला ये नंबर जो इसका वैल्यू जो ऊपर है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज टू द होल क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने 35, होल क्लास की वैल्यू कितनी है 65 है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। नाउ सी हियर थर्ड पॉइंट, व्हाट इज गिवन, द होल क्लास टू गर्ल्स, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द होल क्लास टू द गर्ल्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में ये आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। जैसे आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन जैसे कि इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है, ठीक है। ये सारे मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी है 65, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 30, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 35, ये आपको एक बार लिखना है, ठीक है, एक बार लिखना। देन यू हैव टू फाइंड ऑल दिस रेशियोज वन बाय वन, ठीक है। ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है
तो ये आपको लिखने के बाद पॉइंट नंबर 1 वाला आपको लिखना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का रेशियो निकालना है, देन पॉइंट नंबर 3 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको सबसे ऊपर लिखना है सॉल्यूशन लिखने के बाद या फिर आंसर लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी से आपको पता चलेगा कि रेशियो में कैसे क्या क्या क्वांटिटी है, ठीक है, कैसे हम रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ, द होल क्लास टू द गर्ल्स, ठीक है। तो होल क्लास की स्ट्रेंथ हमें पता है कितनी है, 65 है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमें पता है कितने हैं, 13, ठीक है। सो वी कैन इजीली फाइंड द रेशियो ऑफ द होल क्लास टू द गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना देयरफॉर द रेशियो ऑफ द होल क्लास टू गर्ल्स इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास कितनी है, 65। सो यू हैव टू राइट 65 देन अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 30, ठीक है। तो आपको लिखना है 30, ठीक है। अब आप इसका रेशियो फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए 65 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। इन दोनों नंबर को डिवाइड करिए, इन दोनों नंबर के HCF से। यू हैव टू डिवाइड दीस टू नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय देयर HCF. So the HCF of 65 and 30 is 5. So divide these two numbers by 5. So see here, if we divide this denominator by 5, then what we will get? 5 6 are 30. So here it is, the quotient is 30. And divide 65 by 5. So 13 5 are 65. So the quotient is 13, means this is the required ratio. 13 by 6 means 13:6 is the required ratio of the whole class to the girls, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए कैसे यहाँ पर लिखना आपको, ये पहले आपको लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 65, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 30, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 35, ठीक है। ये आपको आंसर में पहले लिखना है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड वन बाय वन पॉइंट, ठीक है। जितने पॉइंट दिए रहेंगे आपको यहाँ पर देयरफॉर लिख करके रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज, बॉयज इज टू गर्ल्स, ऐसे जितना भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहीं से आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ द होल क्लास टू द गर्ल्स, ठीक है। तो होल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 65 है। 65 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 30, ठीक है। 65 by 30, okay. Now we have to divide these two numbers by their HCF. So the HCF of 65 and 30 is 5. So divide 30 by 5. So 5 6 is 30 and also divide this 65 by 5. 5 13 is 65, ठीक है। क्या हमारे बचा यहाँ पर देखिए 13/6. 13/6 means 13:6. So 13:6 is the ratio of the whole class to the girls, ठीक है। So this is the required ratio and this is the answer.